हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलिटेक्निक स्टडी। फ्रेंड, माय नेम इज विंध्याचल अग्रवाल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ हो गए। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो हमारे मैकेनिकल ब्रांच के 25 सेमेस्टर में बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हम लास्ट टॉपिक आप लोग को बताने जा रहे हैं पहले चैप्टर का। जो हमारा पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कर्तन औजार के पदार्थों के गुण। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले के टॉपिक हम पहले चैप्टर का आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो आप लोग जाके उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाके उसके माध्यम से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई भी डाउट हो आप लोग को किसी टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक हमारा कर्तन औजार के पदार्थों के गुण। ठीक है, यानी कि कर्तन औजार जो हमारा होता है कटिंग टूल, उस औजार के पदार्थ जो हमारा जिस पदार्थ से बनता है कर्तन औजार, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, कर्तन औजार के पदार्थों में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, पहला क्या है, इसको 5 हेडिंग आप लोग डाल के लिख लीजिएगा विस्तृत में, जिससे आप लोग को अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में आप लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्तन औजार के पदार्थ जो होते हैं उनके गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सिंपली लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा अच्छे से। आप लोग इस प्रकार लिखेंगे, अगर पूरा ड्राइव करके एक एक हेडिंग डाल के, तो आप लोग को अच्छा नंबर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पहला हेडिंग डाल लीजिएगा तप्त कठोरता। यानी कि पहले लिखिए कर्तन औजार के पदार्थों में निम्न गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण होना चाहिए देख लीजिए। तप्त कठोरता, हॉट हार्डनेस, यह कर्तन औजार के पदार्थों की एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है फ्रेंड, यह गुण जो हमारा तप्त कठोरता है, यह कर्तन औजार जो हमारा है उसके पदार्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके माध्यम से औजार के पदार्थ जो है उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखती है। जैसे हम कटिंग क्रिया कर रहे हैं कर्तन औजार के माध्यम से, लथ मशीन में या सीएनसी मशीन में कोई टूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो हमारा टूल बना है, कर्तन औजार बना है जिस मटेरियल से, अगर उसकी कठोरता उच्च होती है तो क्या होता है, कटिंग स्पीड बढ़ाने पर जो हमारी कठोरता होती है ना, अधिक हॉट होती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो टूल होता है वो अपनी कठोरता बनाए रखता है, यानी कि न टूटता है, न पिघलता है, न ज्यादा घिसता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा है तप्त कठोरता, हॉट हार्डनेस। यह गुण बहुत ही आवश्यकता होता है किसमें? कटिंग औजार बनाने में। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक तप्त कठोरता हो गया, दूसरा हमारा है घिसाव प्रतिरोधी, यानी कि वियर रेजिस्टेंस। यह गुण भी हमारा कर्तन औजार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गुण भी कर्तन औजार के पदार्थों में होना बहुत ही आवश्यक होता है, अतः इसके माध्यम से कर्तन औजार का घिसाव कम होता है। जब कर्तन औजार के पदार्थों में हमारा घिसाव प्रतिरोधी जैसा गुण रहेगा, तो उसके माध्यम से हमारा कर्तन औजार जो है वो कम से कम घिसेगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, तीसरा चिमड़पन, टफनेस। टफनेस क्या होता है? यह गुण भी कर्तन औजार के पदार्थों में बहुत ही आवश्यक होता है, अतः इस गुण के माध्यम से औजार हमारा जो होता है आघात, कंपनों इत्यादि झटकों को सहन करने में सक्षम होता है। यानी कि जो हमारा टफनेस होता है, अगर मान लें हमारा कटिंग टूल है और मशीनिंग क्रिया हो रही है, ठीक है फ्रेंड, तो क्या होता है कभी कभी हमारा स्पीड बढ़ता है या घटता है, तो हमारे टूल का जो टिप पॉइंट होता है ना, उस पर झटकों का, कंपनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे चलते चलते स्पीड हम बढ़ा दिए, ठीक है, कटिंग स्पीड बढ़ा दिए, तो हमारा टूल जो होता है अगर वो टफनेस ना रहे, ठीक है, चिमड़पन ना रहे, तो क्या होगा, तुरंत ब्रोक हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए इसमें टफनेस गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, चौथा टॉपिक संक्षारक प्रतिरोधी। संक्षारक प्रतिरोधी का कौन सा गुण है? देखिए, यह गुण भी कर्तन औजार के पदार्थों में होना बहुत ही आवश्यक है। सेम लैंग्वेज में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यह गुण भी कर्तन औजार के पदार्थों में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस गुण के माध्यम से कर्तन औजार का संक्षरण कम होता है। जो हमारा संक्षरण प्रतिरोधी, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उसका धीरे धीरे क्या होता है, संक्षरण होता है, यानी कि रस्टी पकड़ लेता है, जंग पकड़ता जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी सामर्थ्य कम होती जाती है। ठीक है, तो यह जब संक्षारण प्रतिरोधी गुण उस मटेरियल में आ जाएगा, किसमें? कर्तन औजार के पदार्थों में संक्षारण प्रतिरोधी का गुण रहेगा, तो क्या होगा, हमारे औजार का संक्षारण कम होगा, यानी कि वो अधिक समय तक वो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यह गुण भी हमारे कर्तन औजार के पदार्थों में होना बहुत ही आवश्यक है। समझ में आ रहा है फ्रेंड?
ठीक है फ्रेंड, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग तुरंत उसको हमको बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, अगला टॉपिक देखिए, अगला हमारा क्या है, लागत में सस्ता तथा रचना में सहज। अब लागत में सस्ता तथा उसका रचना में सहज, यह गुण भी होना बहुत ही आवश्यक है। कर्तन औजार के पदार्थों में यह गुण भी होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हमारा पदार्थ, जो जिस पदार्थ से हम कर्तन औजार बना रहे हैं, कटिंग टूल हम बना रहे हैं, मान रहे हैं, अब मार्कर को हम डिनोट करते हैं तो ये मत समझिएगा कि यही हमारा कर्तन है। मैं आपको समझाने का ही प्रयास कर रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल लेकर के, मान लीजिए हमारे पास तो यहाँ टूल है नहीं, कटिंग टूल है नहीं, अब मान लीजिए यही हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है, कर्तन औजार, तो मैं इसी को आप लोग को डिनोट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए यह जो हमारा औजार है, अब औजार हमारा क्या है, औजार अगर ये सस्ता होगा, ठीक है, तो हम आसानी से इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है, परचेस कर सकते हैं मार्केट, और उसको मशीन, और सस्ता भी होना आवश्यक होता है, क्योंकि हमको एक दो टूल नहीं ना लेना है, मास प्रोडक्शन करने के लिए मास टूल चाहिए, अधिक संख्या में टूल चाहिए। अब मान लीजिए एक टूल हमारा 1000, 2000, 3000 का एक टूल पड़ जाएगा, तो हम लोग प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए यह गुण भी होना बहुत ही आवश्यक है कि लागत में सस्ता तथा रचना में सहज। अब रचना में सहज क्या, मटेरियल ऐसा होना चाहिए, वह पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कठोर मटेरियल ले लेंगे, उसका मशीनिंग ही नहीं होगी, यानी कि वो टूल के रचना में आ ही नहीं पाएगा, टूल की आकृति में हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे मटेरियल लेने से क्या फायदा है हमको। ठीक है फ्रेंड, समझ आ रहा है ना। तो हमारा यह गुण भी बहुत ही आवश्यक है, लागत में सस्ता तथा रचना में सहज। देख लीजिए, कर्तन औजार के पदार्थों की लागत, कर्तन औजार के पदार्थों की लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ज्यादा लागत वाले पदार्थ नहीं होने चाहिए। और देखिए, पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिससे औजार की रचना आसानी से की जा सके। ठीक है फ्रेंड, यानी कि हमारा जो मटेरियल ऐसा मतलब होना चाहिए, ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा लो क्वालिटी का होना चाहिए, मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे हम आसानी से उसकी मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे कर्तन औजार के पदार्थों के गुण हैं। ठीक है, आप लोग 5 हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और आप लोग जब भी पेपर में एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी हेडिंग, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक लिखिएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबी भाषा का ही यूज करिएगा। ठीक है, किताबी भाषा, जो लैंग्वेज आपका होता है किताबी लैंग्वेज, उसी को, क्योंकि आप अपने से जब लैंग्वेज यूज करेंगे तो एग्जामिनर तुरंत उसको पकड़ लेगा कि ये लैंग्वेज अपने से बना रहा है लड़का। ठीक है, या कोई भी लिख रहा है, तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि किताब का जो वर्ड है उसी का यूज करके आप लोग मेंशन करिएगा पूरा डेटा, नहीं तो आप तो अपनी लैंग्वेज में बना ही लेंगे। ठीक है, नंबर सीधे अंतर आ जाता है फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही मैं खुद उसको चेक कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है विभिन्न कटिंग औजार के पदार्थों की व्याख्या। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो हमारा कटिंग टूल जो बनता है वो कई प्रकार के पदार्थों से बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से मटेरियल का हम लोग प्रयोग करके कटिंग टूल बनाते हैं। तो यहाँ लिखे हैं, कर्तन औजार के निर्माण के लिए निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कर्तन औजार के निर्माण में निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वो पदार्थ कौन कौन से हैं देखिए, पहला हमारा है उच्च चाल इस्पात, हाई स्पीड स्टील। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, टंगस्टन कार्बाइड। ठीक, दिख रहा होगा आप लोग को। तीसरा हमारा है कोबाल्ट स्टील। ठीक है फ्रेंड, तीसरा हमारा कौन सा मटेरियल है, कोबाल्ट स्टील। चौथा हमारा मटेरियल है सिरेमिक्स, बहुत ही कठोर मटेरियल होता है सिरेमिक्स। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में आप लोग को। फिर पांचवा हमारा देख लीजिए, पांचवा मटेरियल हमारा हीरा, डायमंड। ठीक है, डायमंड आप लोग जानते हो कितना कठोर मटेरियल होता है। ठीक है, तो यही हम लोग 5 मटेरियल का प्रयोग करके हम कर्तन औजार, ऐसे बहुत से मटेरियल हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यही बताऊँ क्योंकि आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारे 5 मटेरियल का प्रयोग करके हम कर्तन औजारों को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहला हमारा देख लीजिए क्या है, उच्च चाल इस्पात। ठीक है, इसी तरह आप लोग हेडिंग डालिएगा हाई स्पीड स्टील लिख के। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई स्पीड स्टील लिखिएगा। उच्च चाल इस्पात क्या होता है, उच्च चाल इस्पात यह एक ऐसा कर्तन औजार बनाने के लिए एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है फ्रेंड, जिसका प्रयोग हम सामान्यतः कटिंग टूल के निर्माण में ही करते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा पदार्थ है उच्च चाल इस्पात जिसका प्रयोग हम केवल कर्तन औजार के निर्माण में ही बनाने में करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इस मटेरियल का प्रयोग करके हम हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड यानी कि उच्च चाल पर भी कटिंग क्रिया कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि उच्च चाल पर कटिंग क्रिया करने के लिए हम इसी मटेरियल का प्रयोग करके टूल का निर्माण करते हैं। ठीक है,
इस मटेरियल का गुण ये होता है कि ये 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखती है। ठीक है फ्रेंड, हमारा उच्च 40 पात हो गया। टंगस्टन कार्बाइड क्या होता है? टंगस्टन कार्बाइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल होता है जो टूल के निर्माण में प्रयोग किया, कटिंग टूल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा टंगस्टन कार्बाइड होता है यह एक ऐसा मतलब मटेरियल है जो एक चूर्ण होता है। ठीक है, इसको हम सेंटरिंग माध्यम से हम इसको ठोस बनाते हैं और इसका प्रयोग हम जो हमारा आभूषण होता है उसकी कटिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इस मटेरियल का प्रयोग करके हम एक ऐसा टूल बनाते हैं जो हमारा आभूषण, जो ज्वेलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोने का हार हो गया और फिर जो भी महिलाएं पहनती हैं वो आभूषणों को कटिंग करने में। ठीक है, आभूषण तो ऐसे नहीं बनता है कि हाँ सोना का एक रख दिया मटेरियल और फिर उसी के माध्यम से हम आभूषण बना दिए ना, उसकी भी नक्काशी होती है, कटती है, डिजाइन करती है ना। तो किस टूल के माध्यम से करती है? वो जो टूल का माध्यम से करती है उसका प्रयोग किस मटेरियल का बनाकर करते हैं? टंगस्टन कार्बाइड का। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगला हमारा मटेरियल है कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कटिंग टूल के निर्माण में करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर उच्च ताप की क्षमता होती है, मतलब ये उच्च तापमान पर ही अपनी कठोरता बनाए रखता है। कौन सा? कोबाल्ट स्टील। ठीक है फ्रेंड, कोबाल्ट स्टील उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता को बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि इसके माध्यम से जो कटिंग टूल बनाते हैं वो उच्च तापमान पर भी कटिंग क्रिया करने के लिए सक्षम होती है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला हमारा सिरेमिक। सिरेमिक आप लोग तो पहले भी सुने होंगे 3rd सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मटेरियल में। ठीक है, तो सिरेमिक भी एक ऐसी मटेरियल है जो काफ़ी कठोर पदार्थ होती है। ठीक है, इसका प्रयोग केवल हम कटिंग टूल बनाने में ही करते हैं और उच्च कठोर मटेरियल की मशीनिंग करने में ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यह जो होता है हमारा सिरेमिक, ये इसके माध्यम से यह बहुत ही भंगुर होता है, इसलिए इसके माध्यम से हम पूरा टूल कटिंग टूल नहीं बनाते हैं। इस मटेरियल का प्रयोग करके हम पूरा कटिंग टूल नहीं बनाते हैं क्योंकि भंगुर होने के कारण ये झटके उठके सहन नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए मशीनिंग कर रहा है, झटके लगे तो टूट जाएगा। इसलिए इसके माध्यम से हम केवल जो आगे का अग्र भाग होता है, टूल का अग्र भाग, टिप्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसी का निर्माण करते हैं, उसी के माध्यम से हम कटिंग क्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यह जो हमारा सिरेमिक है आप लोग जान ही गए हैं अधिक उच्च तापमान पर भी, यानी कि 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1300 डिग्री सेल्सियस आप लोग सोच लीजिए, 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना तप्त कठोरता होगी, तप्त उष्मा वाला होगा। ठीक है, उस स्थिति पे भी एक कटिंग क्रिया कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला देखिए हमारा हीरा, डायमंड। डायमंड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मटेरियल है डायमंड जो उच्च तापमान पर भी अपनी कठोरता को बनाए रखता है। इसके माध्यम से हम अधिक से अधिक कठोर पदार्थों की मशीनिंग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके माध्यम से यह भी बहुत ही भंगुर होता है। देखिए जितने भी अधिक कठोर पदार्थ होते हैं वो अधिक से अधिक भंगुर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमारा सिरेमिक हो गया, हीरा हो गया, तो यह भी बहुत ही भंगुर होता है और इसके माध्यम से हम केवल कठोर पदार्थों की ही कटिंग करते हैं। कठोर पदार्थ, ठीक है, कठोर मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए हीरे के पदार्थ का टूल बनाते हैं। और हीरे से आप लोग जानते हो क्या कटिंग की जाती है? जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास, शीशा, उसकी भी कटिंग करने के लिए हम हीरे का टूल प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यह भी भंगुर होने के कारण इसके भी पूरा हम टूल नहीं बनाते हैं। भंगुर तो होता है दूसरा कि ये बहुत ही महंगा भी होता है। ठीक है, इसलिए हम इसका पूरा टूल थोड़ा बना पाएंगे, इसलिए इसके ही हम टूल का अग्रभाग जो टिप होता है वही बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यही हमारा 5 मटेरियल है, पदार्थ हैं जो हमारा कटिंग टूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर कौन कौन सा है। उच्च 40 पात हाई स्पीड स्टील, दूसरा हमारा टंगस्टन कार्बाइड, ठीक, तीसरा हमारा कोबाल्ट स्टील, चौथा हमारा सिरेमिक और पांचवा हमारा हीरा, डायमंड। आप लोग को पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न कटिंग औजार के पदार्थों की व्याख्या कीजिए, विभिन्न प्रकार के कटिंग औजार के पदार्थों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, हेडिंग डालोगे विभिन्न प्रकार के कटिंग औजार वाले पदार्थ, ठीक, कटिंग औजार के पदार्थ। तो आप लोग हेडिंग डालने के बाद इस तरह एक एक करके एक जैसे एक पदार्थ का नाम लिखे, उच्च 40 पात हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील लिखने के बाद उसका पूरा विस्तृत लिख दिए कि हाई स्पीड स्टील क्या होता है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम मशीनिंग क्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाले कटिंग टूल का निर्माण करने के लिए करते हैं। इसका उच्च तापमान मतलब है कहाँ तक अपनी तापमान
सह सकता है, यानी कि कठोरता किस तापमान तक बना सकता है, 900 डिग्री सेल्सियस तक अपनी कठोरता बनाए रखता है। ठीक है, इस तरह इसके माध्यम से मतलब कितने कितने मटेरियल की कटिंग की जा सकती है, इसमें क्या क्या मिक्स होते हैं, मतलब सब कुछ डिराइव करके आप लोग इसके अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हेडिंग डालिएगा टंगस्टन कार्बाइड। ठीक, एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा फ्रेंड, 5 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इस तरह एक एक हेडिंग डाल के आप लोग इसका विस्तृत कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी लिखने का, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, उसी में 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसी को आपको मैनेज उसी टाइम में करके आप लोग लिखना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग डाल के आप कम से कम समय में लिख लेंगे, आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, लिखन याद तो बहुत कुछ रहता है एग्जाम में, लेकिन फ्रेंड लिखते समय टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कम से कम समय में पूरा अच्छे से लिख कर आइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से हमारी वीडियो को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आप लोग को और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।